क्लास 9 से क्लास 10 में अगर नए नए आए हो ना तो बहुत सारा प्रेशर आपको ऑलरेडी मिल रहा होगा। तो मैं प्रेशर बढ़ाने यहाँ पे नहीं आई हूँ। आई अंडरस्टैंड बहुत जगह से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, पहली बार बोर्ड देने वाले हो, अच्छे से पढ़ना वरना मार्कशीट में कम नंबर रह जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो बिना किसी टाइम वेस्ट किए पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी चीजें जो पूरे साल आप इंटरनेट पे ढूंढते रहोगे तो भी आपको शायद ही मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 10 में आपको एक्सपेक्ट क्या करना है। तो देखो सिलेबस तो हमारा बहुत वास्ट है, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट जैसे कि सोशल साइंस एंड इंग्लिश एंड हिंदी। इसके साथ साथ जो ट्रांजिशन है, जैसे क्लास 8 से जब आप 9th में आए थे तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा था क्योंकि क्लास 9 काफी डिफिकल्ट क्लास में काउंट होती है, लेकिन क्लास 10th में इतना आपको झटका नहीं लगेगा। तो ट्रांजिशन जो है वो 8 से 9th के मुकाबले 9 से 10th का थोड़ा सा ईजी पड़ा। नाउ एक और चीज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। मोस्टली जो पब्लिशर्स होते हैं या जो यूट्यूबर्स होते हैं वो क्लास 10th के सिलेबस को कवर करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपको हेल्प हर जगह से मिलने वाली है। कौन सी हेल्प रिलायबल है वो आपको इस वीडियो में आज मैं बता दूंगी। चलो दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। देखो सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन हमारे जो क्लास 10 एसएसटी के स्पेसिफिकली हिस्ट्री के जो चैप्टर है ना वो बड़े लेंदी है। तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स का रट्टा मारने से अच्छा है कि उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन कर लोगे स्टार्टिंग से तो आपको चैप्टर भी अच्छे से याद हो जाएगा और आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो हिस्ट्री के अपने को नोट्स बनाने हैं और साइंस के चैप्टर्स के हमें नोट्स बनाने हैं, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है। जब बायोलॉजी के नोट्स बनाने हैं तो हमें उसमें डालने हैं डायग्राम साथ में, और जब फिजिक्स के नोट्स बनाने हैं तो हमें उसमें डालने हैं साथ के साथ सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, फिर उन बच्चों के लिए भी मैं बता दूं जिन्हें नोट्स बनाने तो हैं लेकिन नोट्स बनाने आते नहीं है, तो आप रिलायबल वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हो। जैसे कि बायजूस की वेबसाइट पे चैप्टर के नोट्स बहुत ही अच्छे से मिले होते हैं, डिटेल नोट्स होते हैं। वेदांतों की वेबसाइट पे भी नोट्स अच्छे होते हैं। लर्न सीबीएसई करके एक वेबसाइट है जिसके नोट्स अच्छे होते हैं। ये सारे के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनफैक्ट नोट्स जो है स्टडी रैंकर्स के भी अच्छे होते हैं। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रिलायबल नोट्स मुझे इन्हीं वेबसाइट पे मिले जो मैं पर्सनली भी यूज करती हूँ। चलो नंबर 3 पॉइंट पे चलते हैं इस वीडियो के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं। देखो क्लास 9th में भी कोई कम डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं थे हमारे पास, लेकिन हमने वो किया। हमने नाजिज्म भी पढ़ा, हमने सोशलिज्म भी पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा। क्लास 10th में भी ऐसे कुछ चैप्टर है जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें तो पहली बार आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो कई बच्चों को तो बड़ी मजेदार लगती है, बहुत इजी लगती है, कई बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगती है। तो ट्रिग्नो को मैं डिफिकल्ट टॉपिक्स में डालूंगी। फिर स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कई बच्चों को प्रोबेबिलिटी भी डिफिकल्ट लगती है, कई बच्चों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिफिकल्ट लगता है। साइंस पे आए तो साइंस में फिजिक्स में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हर बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, और केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सबको डिफिकल्ट लगता है। बायोलॉजी के चैप्टर्स फेयरली इजी हैं, लेकिन बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो है पहला चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेसेस, वो बड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को क्योंकि एक तो लेंथी भी बड़ा है और सब कुछ ही उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। चलो एसएसटी पे चलते हैं। वैसे तो हमारी एसएसटी कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है, देखो क्लास 9 की हिस्ट्री भी बड़ी टफ थी, क्लास 10th की हिस्ट्री भी बड़ी टफ है। स्पेशली जो पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आधा साल निकल जाता है, बच्चों के दिमाग के ऊपर से जाता है चैप्टर। तो हिस्ट्री के हमारे चैप्टर बड़े टफ है। प्रिंट कल्चर हो, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हो, सब थोड़े से टफ चैप्टर है, तो इनके नोट्स आपको बना लेने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है कि रेफरेंस बुक खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। देखो क्लास 9 में बिना रेफरेंस बुक के भी काम चल जाता है क्योंकि पेपर जो हमारे स्कूल वाले सेट करते हैं तो वो सिर्फ एनसीईआरटी में से देते हैं और इजी पेपर आता है थोड़ा कंपैरेटिवली। लेकिन क्लास 10th में क्या है ना कि आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इनके लिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए क्लास 10th में हम बोलते हैं कि रेफरेंस बुक स्टार्टिंग से खरीद लोगे और स्टार्टिंग से अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एसएसटी के लिए और साइंस के लिए तो मैं रेफरेंस बुक हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ऑसवाल पब्लिकेशन की आप रेफरेंस बुक ले लो, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन भी मिलते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं, कंसाइज फॉर्म में नोट्स भी मिल जाते हैं, तो सब कुछ मिल जाता है एक ही साइड पे। तो स्टार्टिंग से ही ले लोगे तो जितने भी पैसे आप इन रेफरेंस बुक में लगा रहे हो वो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, पूरे साल आपकी रेफरेंस बुक आपके काम आने वाली है। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग विच इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। देखो ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये जो क्लास 10th का जो साल होता है ये कब पलक झपकते निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको साल को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। जो पहला वाला भाग है जो 3-4 महीने का है, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ज्यादा से ज्यादा जुलाई भी लेना है तो ले लो। ये वाला जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा चैप्टर्स कवर करने हैं। इसमें सबसे कम आपके स्कूल में टेस्ट या पेपर लिए जाएंगे, यूनिट टेस्ट भी एक आधा ही होगा, तो इसमें आप सबसे ज्यादा सिलेबस खींच सकते हो। ठीक है,
दूसरा वाला जो पार्ट है आपका, जिसमें आ गया अगस्त का महीना आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो स्क्रैच से, लेकिन इसमें ना हमारे स्कूल में हाफ ईयरली के एग्जाम आ जाते हैं, ये यूनिट टेस्ट भी आ जाते हैं, तो इसमें पढ़ाई कम होती है, एग्जाम ज्यादा होते हैं। तीसरा वाला जो पार्ट है जिसमें आपका नवंबर का, दिसंबर का या जनवरी का महीना आएगा, इसे तो आप कंसिडर ही मत करो स्क्रैच से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इसमें तो हमें करनी है ताबड़तोड़ रिवीजन। तो ये थी मेरी प्रो टिप। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इस चैनल पे हम क्लास 10 की साइंस और एसएसटी की तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करने वाले अप्रैल के ही महीने से, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बच्चा। क्लास 10th में मैं आपका साथ पूरे साल नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर बैच एंड हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं साइंस और एसएसटी में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ स्टडी वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।